दर्शन के 8 गुणों का निश्चय और व्यवहार दृष्टि के स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इसमें पहले निश्चय दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। अन्य दृष्टि को बंद नहीं होता और जो उदय आया है उसकी निर्जरा हो जाती है। ऐसा जो आगम में कहा जाता है तो उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर रहे हैं। अन्य दृष्टि पर कोई लिहाज करके कही जाती है या वास्तविक है? सिद्धांत में गुण स्थान परिपाटी में चारे समूह के उदय के निमित्त से हमने दृष्टि के जो बंध कहा है वह भी निर्जरा रूप ही समझना चाहिए। तो संज्ञा दृष्टि के जैसे पूर्व में मिथ्यात्व के उदय के समय बंधा हुआ कर्म छिड़ जाता है, उसी प्रकार नवीन बंधा हुआ कर्म भी छिड़ जाता है। उसके कर्म के स्वामित्व का अभाव होने से वह आगामी बंध रूप नहीं किंतु निर्जरा रूप ही है। उसका स्पष्टीकरण है, सुंदर स्पष्टीकरण। यह व्यक्ति को भी बंध को कहा जाता है, पर आप तो कहते हैं कि उसके बंध है वही निर्जरा रूप है। निर्जरा हो जाती नहीं, बनता ही नहीं है। तो उसका समाधान किया तो उसके जो बंध कहा है वह भी निर्जरा रूपी समझना चाहिए, क्योंकि हमने व्यक्ति के जैसे पूर्व में मिथ्यात्व के उदय के समय बंधा हुआ कर्म छिड़ जाता है, इसी प्रकार नवीन बंधा हुआ कर्म भी छिड़ जाता है। मिथ्यात्व दशा में हमने व्यक्ति में जिन कर्मों का बंध किया था, आखिर वे कर्म छिड़े तभी उसके सम्यक दर्शन हुआ। कैसे हुआ सम्यक दर्शन? यदि बांधे हुए कर्मों के अनुसार उसकी कर्म की होती तो सम्यक दर्शन कैसे होता? दर्शन मोह नाम का जो कर्म है उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। तो वह कर्म करण लब्धि तक भी है। करण लब्धि जिसके थोड़े समय बाद भी सम्यक दर्शन होने वाला है, वहां तक वो कर्म है। यदि वह और उदय रूपी है, यदि वह उसके उदय के अनुसार ही परिणमन करता रहे, मैंने क्या अर्थात आत्मा के अतिरिक्त भावों में ममत्व करता रहे, उदय के अनुसार परिणमन नहीं। कर्म का जो उदय है उसके अनुसार परिणमन का अर्थ ये, जिन भावों से वो कर्म बंधा गया था, जब उस कर्म का उदय आवे तो वह उसी प्रकार के भाव करे तो करे और न करे तो न करे। इतनी आजादी जीव को है। इससे पहले जीवन में किसी वस्तु से हमको बड़ा राग रहा हो और उसके बाद राग टूट जाए तो वह वस्तु सामने तो आवे, लेकिन राग करे तो राग हो हमेशा कहाँ से? ठीक ऐसे ही कर्म है सर्वथा पुद्गल है। एक बात तो ये मुख्य रूप से ध्यान में रखने की है, सर्वथा अचेतन जड़ और पुद्गल है। कर्म में स्वयं ज्ञान भी नहीं है और राग भी, तब वह किसी को ज्ञान और राग पैदा
नहीं कर सकता, निमित्त होने की बात तो स्वीकार की जा सकती है। तो निमित्त तो अनेक प्रकार के होते। निमित्तों में क्या है, किसी को देखकर हमें किस तरह का भाव हो, ये कोई नियम है क्या? कैसा भी हो सकता है, और हमारे उस भाव में उसे निमित्त कहते। ये था, ये आया तो मुझे ये परिणाम हुआ। लेकिन उसके आने पर तो सबको एक तरह के परिणाम होंगे, कहाँ नियम है ऐसा? इसका अर्थ यह है कि चाहे जैसा कर्म का उदय हो, लेकिन आत्मा यदि परिणाम करे तो होता, नहीं करे तो नहीं होता। यदि कर्म का उदय है और उस तरह का परिणाम आत्मा को करना ही पड़े तो मुक्ति नाम की चीज जगत में संभव नहीं हो सकती है। क्योंकि जगत के जितने भी जीव हैं, संसारी जीव, उनको प्रति समय कर्म का उदय विद्यमान है। अज्ञानियों को तो आठों ही कर्मों का उदय है। अज्ञानी जीव को हर समय आठों ही कर्म का उदय है, और उसके अनुसार उनको भाव करना पड़े तो फिर मुक्ति का प्रकरण समाप्त हो जाता है। मुक्ति और मुक्ति का प्रारंभ तभी हो सकता है कि जब वह उस उदय के अनुसार परिणमन न करे। उपवास तभी संभव है तो जब घर में खाना तो हो लेकिन भाव न हो, भोजन तो हो, भोजन सामग्री तो रहेगी। उपवास के दिन भोजन सामग्री का अभाव तो नहीं होता, पर उपवास कब होगा तो उसके होने पर भी भोजन की परिणति में भी, भोजन का परिणाम मैंने बना हुआ भोजन रखा हो, व्यंजन रखे हैं, पकवान रखे हैं, मिठाइयाँ रखी हैं, लेकिन इस तरह का परिणाम करे तो उपवास समाप्त हो सकता है। वे होने पर भी और उनका उस तरह का परिणमन होने पर भी। कैसा परिणमन? उनका वह परिणमन और दिन होता था तो इसको उसे खाने का भाव होता था, वैसा ही परिणमन। भोजन तो रोजाना जैसा होता वैसा ही होता, और उसी तरह का परिणाम भोजन का आज भी विद्यमान है, लेकिन ये भाव करता ही नहीं तो उपवास हो जाता है। ठीक ऐसी स्थिति है। कर्म भी भोजन के समान है और कोई फर्क नहीं है। वो बारीक है, भोजन मोटा होता है, पर इन दोनों की जाति एक है, एक जाति है। गोत्र में फर्क हो सकता है, जाति में फर्क। गोत्र तो न्यारे न्यारे हैं ना। उद्गल के गोत्र कितने हैं? 23 है ना, 23 तो है ही, वर्गणाएं है ना 23 प्रकार, लेकिन जाति एक है। इसलिए वो तो सर्वथा अचेतन और जड़ है, उसमें आत्मा के परिणाम को बनाने और बिगाड़ने का थोड़ा भी सामर्थ्य नहीं, जरा सा भी। आत्मा यदि अपने भाव करता है तो उसको कर्म के अनुसार परिणमन करना कहते हैं। हमने ये कहा खाना रखा था ना, इसलिए इसका भाव बिगड़ गया, ये बात सत्य है। लेकिन कहने की जो पद्धतियां हैं वो अनादिकाल से ऐसी ही रही और ऐसी ही रहने वाली हैं। वहाँ यदि कोई समझदार है और वो इस तरह का प्रयोग करता है, वो भी इस तरह का ही करता है। जैसा नासमझ प्रयोग करता है जो ये मानता है कि सचमुच भोजन के कारण इसका भाव बिगड़ गया है, वो तो नासमझ अज्ञानी है। लेकिन समझदार ज्ञानी भी ये प्रयोग करता है, खाना रखा था ना इसलिए इसका भाव बिगड़ गया, लेकिन वो इस बात को मानता। तो फिर उसने क्यों कहा ऐसा? तो उसको यह बताना था कि इस समय इसका जो भाव बिगड़ा है तो वहाँ पदार्थ कौन सा था,
क्यों भाव का बिगड़ना किसी किसी पदार्थ के होने पर होता है, पदार्थ से नहीं होता। उसमें ये सत्य, किसी न किसी अन्य पदार्थ के होने पर ही आत्मा का परिणाम बिगड़ता है, लेकिन अन्य पदार्थ से आत्मा का परिणाम बिल्कुल नहीं बिगड़ता। ये परम सत्य, दोनों बातें सत्य। लेकिन वजनी बात कौन सी है? क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि आत्मा का परिणाम किसी पदार्थ के अन्य पदार्थ के होने पर ही बिगड़ता है, तो वहाँ तुरंत ऐसा लगता है कि उस पदार्थ से ही आत्मा का परिणाम बिगड़ता होगा। इसलिए हमको दूसरा प्रयोग यह करना पड़ता है कि उसके होने पर बिगड़ा तो है, बिगड़ता है तो वो होता तो है, लेकिन उससे बिल्कुल बिगड़ता नहीं है। क्योंकि यदि उसको, उसके स्वभाव को हम किसी का परिणाम खराब करने वाला माने, तो सबके परिणाम तो उसका स्वभाव है ना ऐसा। जैसे पागल कुत्ता है तो किसको नहीं काटेगा, इस तरह कर्म का स्वभाव यदि आत्मा के परिणाम खराब करने का रहा हो तो सभी के परिणाम बिगड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा हम लोक में भी नहीं देखते। हम जो जिस चीज की प्रतिज्ञा कर लेते हैं वह चीज जीवन में हजारों बार हमारे सामने आती है, लेकिन हम उसका, हमारे भाव बिगड़ते ही नहीं। मैंने उसको सेवन करने के होते ही नहीं। माता पिता आलू नहीं खाते और लड़के तो खाएंगे ही नहीं, खाते तो हैं तो खाएंगे ही वो। तो माता पिता का भी मन चल जाएगा, आलू के टोकरे तो रहेंगे घर में, तो क्या करेंगे? मन चलेगा उनका भी। तो लड़के मानते नहीं, इसलिए हमारा भी मन चल जाता है, हम भी खाने लग गए। हम छोड़े तो थे, लेकिन ऐसा कहाँ होता है? तो आलू में कर्म में फर्क है क्या? एक ही जाति है दोनों की, बिल्कुल कोई अंतर ये दिखता है और वो ज्यादा बारीक है। कर्म वो दिखता नहीं है, लेकिन है वो जड़ और पुद्गल। तो जैसे जगत के इन जड़ पदार्थों के जो कुछ भी परिणाम हो, लेकिन आत्मा यदि अपने परिणाम खराब करे तो खराब होते हैं, अन्यथा नहीं होते। मुनिराज तो कितना छोड़कर चल देते हैं, और फिर ये सारे ही प्रसंग उनके सामने आते हैं, लेकिन परिणाम में थोड़ा भी अंतर बढ़ता ही नहीं है। तो वस्तु भाव बिगाड़ने वाली कहाँ हुई? कर्म है वो भी पुद्गल की जाति का है। तो जैसे अन्य पुद्गलों के चित्र विचित्र परिणामों में हमारे परिणाम बिगड़ना अनिवार्य नहीं है, इसी तरह कर्म के चित्र विचित्र परिणामों में हमारे परिणाम बिगड़ने का कोई नियम नहीं है। हम बिगाड़ते हैं तो उस परिस्थिति में बिगड़ता है, ऐसी है बात। यहाँ सम्यक दृष्टि की जीवन की बात की है। हमने तो ऐसा सुना है कि सम्यक दृष्टि को भी बंध तो होता है। तब आचार्य कहते हैं कि उसे बंध तो होता है, लेकिन हम उसको बंध कैसे कहें कि जिससे वो बंधा ही नहीं है, हम उसको बंध कैसे कहें? बंध तो उसको देखा हमने, उसको भी रागादि होते हैं, राग द्वेष के कमजोर परिणाम सम्यक दृष्टि को भी शेष रह गए हैं, और वे होते तो हैं उसको भी, लेकिन उनके होने पर जो कर्म बनता है वह नहीं बंधे हुए के समान है। हम उसको बंध क्या कहें? एक व्यक्ति जो खाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन खाते ही वमन कर देता है, खाए बिना भी नहीं रहा जाता, क्योंकि डॉक्टर कहता खाओ, लेकिन खाते ही वमन हो जाता है। तो दूसरों ने तो ये देखा, ये तो खा तो रहा है, तो घर के लोग क्या बोले, अभी देखना आप, ये खा रहा है या उसको निकाल रहा है, तो क्या सचमुच वो खा रहा है और खा रहा है या नहीं? खा भी रहा है, लेकिन हमारा वजन इन दो पहलुओं में से किस पर जाएगा? खा रहा है इस पर वजन होगा या निकाल देगा इस पर हमारा वजन?
ठीक इसी तरह सम्यक दृष्टि एक परमाणु मात्र के साथ भी बंधा हुआ नहीं है। थोड़ी बहुत कमजोरी के कारण उसको जो बंध होता हुआ दिखाई देता है, तो उस बंध के साथ अर्थात वे उस बंध के लायक जो राग द्वेष हुए उनके साथ ये सम्यक दृष्टि एकाकारी नहीं, उन भावों के साथ। जो खाता हुआ दिखाई देता है बीमार, वो खा तो रहा है लेकिन वह उस खाने के भाव से भी दूर है। वो क्या दूर है? वो जानता है अब भी बाहर आता है, तो खाने के भाव के साथ भी वो एकाकार नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये भी बाहर आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह कि जैसे खाया हुआ अन्न उसको टिकता नहीं और उसका रस नहीं बनता, उसी तरह सम्यक दृष्टि को जो कुछ परिणाम होते हैं उन परिणामों में वह नीरस रहता है। इसलिए कर्म आता तो है लेकिन वह कर्म भी नहीं आने के समान है, अर्थात वो थोड़े समय के बाद चला जाता है। इस तरह नवीन बंधा हुआ कर्म भी खिल जाता है। तो दो प्रकार की मीमांसा हुई। एक तो कर्म बंधा तो सही, उसको हाँ बंधा तो है, इस बात से हम कैसे इनकार करें? नहीं बंधा है तो फिर बंधा है लेकिन वो टिकने वाला हाँ, वो उसके साथ आत्मसात नहीं हुआ है। एक तो किया हुआ भोजन उसको अवयव स्वीकार कर लें तो वो आत्मसात हो जाएगा, उसका रस बन जाएगा। और किए हुए भोजन को हमारे अवयव स्वीकार करते ही नहीं बल्कि वो तो जाता है तो वो उसको उलटते हैं, तो वो वहाँ पर रस बनता नहीं है। इस तरह सम्यक दृष्टि को होते तो हैं, अभी कुछ लाचारियां शेष हैं, इसलिए ये परिणाम होते तो हैं, लेकिन मुझे तो ये परिणाम एक क्षण के लिए भी पसंद नहीं। तो जानता है वो भीतर से मिथ्यात्व दशा में जिस तरह के विकल्प होते हैं, तो सम्यक दर्शन की दशा में भी इस तरह के विकल्प होते ही देखे जाते हैं। कुछ विकल्पों का तो अभाव हो जाता है, जैसे उसको जो अज्ञानी को तात्विक भ्रम रहता है, तात्विक भ्रम जैसे विकल्प सम्यक दृष्टि को नहीं होते। फिर भी कमजोरियों के कारण उसको भी विकल्प ऐसे ही होते हैं जैसे अज्ञानी को, क्योंकि अभी पढ़ा है ना चारित्र मोह। मैंने क्या चारित्र मोह मैंने थोड़ा राग अभी पढ़ा है, ममत्व का नाश हो गया। ममत्व मैंने मिथ्यात्व पर पदार्थ के साथ अहंकार, उसका तो सर्वथा नाश हो गया। यह बात तो उसको दृढ़ता से हर समय प्रवर्तित होती है कि इस संपूर्ण विश्व में एक परमाणु मात्र भी मेरा, और तो और एक परमाणु तो क्या मेरे भीतर चलने वाला राग भी मेरा नहीं, क्योंकि ये भी मेरा विरोधी है, विरुद्ध है, मेरी मुक्ति का घातक, उसको रोकने वाला है। तो जो मुक्ति को रोकने वाला है उसके साथ मित्रता किसी मूर्ख की ही हो सकती है, अज्ञानी की हो सकती है। ये तो जानता है नहीं, पाप और पुण्य दोनों के दोनों समान रूप से मुक्ति को रोकने वाले हैं। जैसे पाप का एक भी अविभाग प्रतिच्छेद रहे तो वहां तक मुक्ति नहीं हो सकती, इसी तरह पुण्य का भी एक भी अविभाग प्रतिच्छेद रहे तो भी मुक्ति भेज देगा कोई। थोड़ा सा पुण्य रह जाए, पुण्य भाव थोड़ा सा रह जाए, थोड़ा सा और बहुत उच्च कोटि का रह जाए, 12 में गुण स्थान में भेज सकता है वो? किसी को भेज दिया वो कंसेशन से? कोई उदाहरण ऐसा अनादिकाल से कोई उदाहरण ऐसा हो है ऐसा कि समान रूप से बाधक नहीं रहे? जैसे पाप का एक भी अंश होने पर जीव वीतराग नहीं हो सकता, 12वां गुण स्थान हो, 13वां 14वां कभी आगे की बात। इसी तरह पुण्य का एक भी अंश, पुण्य भाव का, पुण्य कर्म का नहीं, पुण्य कर्म को तो जत्थे पड़े रहे, कोई झगड़ा नहीं, पुण्य भाव का जरा सा भी अंश शेष रहे तो वो आत्मा वीतराग, मुक्ति की बात तो और आगे की, वो तो संभव ही नहीं। लेकिन वो 12वें गुण स्थान का छद्मस्थ वीतराग भी नहीं हो। छद्मस्थ मैंने अल्पज्ञ और वीतराग मैंने जिसको राग द्वेष का भाव, छद्मस्थ मैंने
अल्पज्ञ। हाँ, मैंने अभी संपूर्ण लोकालोक जानने में नहीं आया, केवल ज्ञान नहीं हुआ, वो भी वीतराग तो हो गया है, ये परीक्षा हो गई इसकी। तो ऐसी स्थिति जीव की होती है, इसलिए वो ये जानता है कि दोनों प्रकार के परिणामों में से एक भी प्रकार का परिणाम मेरे करने लायक नहीं है, फिर भी क्योंकि मेरी आदत इस तरह की रही है, इसलिए अभी मुझे ये परिणाम करना पड़ता है। जैसे फर्म में किसी कर्मचारी का पता चल जाए कि यह अच्छा नहीं है और अपने को इसने काफी नुकसान किया है और आगे भी बहुत नुकसान करेगा, लेकिन साथ में ये भी जानता है कि इसको एकदम छोड़ना ठीक नहीं है, वरना नुकसान अधिक होगा, तो वो छोड़ सकता है। इसके प्रति अब ममत्व रहा तो क्या हो गया, काम तो ठीक वैसा का वैसा हो रहा और उसके प्रति हमारा व्यवहार, हमारा बोलचाल वो भी वैसा ही है जैसा पहले था, जिस समय वो हमको समझ में नहीं आया था और अच्छा सज्जन और भद्र दिखता था, तो वैसा ही वर्तमान में बोलचाल उसके प्रति। ऐसा तो नहीं कहते तुम तो बदमाश बेईमान हो, निकल जाओ, तो वो ढेर कर देगा। इसलिए उसको उसी भाषा में उसके साथ बोला जाता है। लेकिन अब कलेजे में क्या है, कलेजे में वो मैनेजर है या बिल्कुल कलेजा थोड़ा बहुत रहा उसके साथ, कुछ भी लगाव, थोड़ा बहुत लगाव नहीं होने पर ही आचरण में ये बात देखी जाती है, ये कमजोरी है। इस तरह की कमजोरी सम्यक दृष्टि को भी शेष रहती है। सम्यक दृष्टि भी रात और दिन की चर्चा करते हुए देखे जाते हैं। शरीर में कुछ होता है तो मेरे को तकलीफ हो गई या और दूसरी भाषा बोले, सम्यक दृष्टि की भाषा बदल जाती है। मेरे पड़ोसी को बदल जाए तो क्या होगा, इलाज हो। एक दिन देख लो आप लोग भाषा बदल के, अच्छी तकलीफ हो जाए तो डॉक्टर के पास जाके और भाषा बदल के देख लीजिए, चल जाएगा काम, इलाज हो जाएगा। ये भाषा तो चली आई है अज्ञानियों की, वही बोलना पड़ता है, और अज्ञानियों की भाषा बोले बिना काम चलता ही नहीं। लेकिन हम उस भाषा को स्वीकार नहीं करते हैं, भीतर से बोलते तो वही हो, कहेगा सर मेरे को तकलीफ है, तो शरीर है क्या उसका, तो मेरे को तकलीफ होगी बोलते रहा। और ये भी कहता है ये अपना मकान है, ये उनका, मेरा बेटा है, और ये मैं जिसकी और कुछ बोलने लगता हूँ दूसरी तरह ये तो किसके बेटे किसके बेटे तो किसी का होता है बोलता है। मैंने भीतर भाव भी होता है कि नहीं, यही बोलता है, खाली भीतर होता है ना, ये मेरा लड़का है, जिस तरह का राग भी, ममत्व नहीं, ममत्व तो परमाणु मात्र के प्रति समाप्त हो गया। तो आएगा तो कहेगा इसी का ये हमारे मैनेजर साहब हैं, क्योंकि भीतर से नहीं उसको भाव होता है, मैनेजर साहब है तो सही, अभी तो है सही, यद्यपि मैं भीतर से टूट चुका हूँ इनसे, लेकिन अभी फिलहाल तो है सही है, ये वो भाव भी भीतर से होता है। ऐसी की ऐसी सम्यक व्यक्ति की स्थिति है भीतर। कमजोरियों में ये मेरा, ये पराया, परायों में ही दो भेद, मेरा और पराया, अपना और पराया, परायों में ही भेद होते हैं सारे। मकान पराया ही है तभी अपना ही होता है, बेटे जो है वो पराया ही है, परिवार पराया ही है, तभी कुछ नहीं, लेकिन उसमें भी ये सब अपना है और ये पराया। ये क्या है, भाषा तो अज्ञानियों की भी यही होती है और भाषा ज्ञानी की भी यही है। तो कहते हैं वो तो ये जैसे हम बोलते हैं वैसे ये बोलते हैं, क्या फर्क है, क्या इनका जो अंतर है वो कोई बहुत वजनी बात है, और वो अंतर सचमुच पैदा हुआ है, परिणमन है इनको उस अंतर का हर समय। ये भीतर से उससे बिल्कुल टूटे हुए हैं, बाहर से प्रवृत्ति ऐसी देखी जाती है, और छल कपट भी नहीं है। ये छल कपट है,
चीटिंग करते हैं किसी के साथ साथ, मेरे को तकलीफ हो गई तो किसी को धोखा दे रहे हैं क्या? डॉक्टर को धोखा दे रहे हैं। डॉक्टर से जाके कह देंगे साहब वो मेरे पड़ोसी को बुखार आ गया तो लिया ना, पड़ोसी में शरीर में पड़ोसी का जाता, मेरे पड़ोसी को लिया ना आ गया, मुझे तो नहीं है कि मेरे को तो नहीं। तो जब तक ये नहीं बोले कि मेरे को बुखार है तब तक इलाज होगा क्या? नहीं होगा ही। तो निश्चय भाषी हो तो बोले साहब मेरी परिया को बुखार हो गया, तो भी डॉक्टर तो ये कहेगा कि लिया है ना। तो परिया कोई होगी, स्त्री होगी इसकी, और तो इसकी पड़ोसन कोई होगी तो ले आना। झंझट में पड़ेगा कि नहीं, ये सीधा क्यों नहीं बोलता? तो श्रद्धा कहाँ खराब होगी? सम्यक दृष्टि के जैसे पूर्व में मिथ्यात्व के उदय के समय बंधा हुआ कर्म फिर जाता है, उसी प्रकार नवीन बंधा हुआ कर्म भी फिर जाता है। उसके उस कर्म के स्वामित्व का अभाव होने से वह आगामी बंध रूप नहीं किंतु निर्जरा रूपी है। जैसे वह जो असत आचरण वाला मैनेजर है तो वह भी नुकसान और करेगा, नहीं करेगा? करेगा ना, नुकसान करेगा, लेकिन ये नुकसान अब लंबा नहीं हो सकता है, ये नहीं होने के समान है, क्योंकि ये थोड़े समय रहकर अंत में समाप्त हो जाने वाला है। इसी तरह सम्यक दृष्टि को कमजोरियों के कारण, लाचारियों के कारण कुछ काम होते हैं, परिणाम भी होते हैं, उसके अनुसार कर्म का बंध भी होता है, लेकिन सचमुच वो बंध इसलिए नहीं है क्योंकि वह स्वयं इनके साथ बंधा हुआ नहीं, वो इन भीतर से इनसे छूट चुका है और बाहर से बंधा हुआ दिखाई देता है। ये बाहर से भी एक दिन स्पष्ट रूप में अलग हो जाने वाला है। थोड़ी दिन बाद 33 साल में चलता है, तो यहाँ भी यहाँ तक 33 साल एक सेकंड के बराबर नहीं होता। अनादि संसार में, अनंत संसार में 33 सागर एक सेकंड से कम होता है। इसको कहते हैं अनादि अनंत संसार। अनादिकाल जो बीता उसका हिसाब है, एक सेकंड का अनुपात हो सकता है, कोई अनुपात दिखा देगा। 33 सागर मैंने क्या बराबर कितना, तो जैसे ये 10 फुट बराबर 1 इंच, कहाँ ये तो चल सकता है नक्शों में, लेकिन इस 33 सागर में 1 सेकंड चल सकता है? अनादि जो काल बीता है उसमें बिल्कुल नहीं चल सकता है, इसका हिसाब नहीं है। इसलिए वो कोई लंबी बात, तो जीव कितना जीवन व्यतीत करके आया है, जब उस ओर से देखता है तो कहता है ये कितने होने वाला है, तो यदि तुम वहां जाओगे सवा से भी 33 जाओ कुछ नहीं कर सकते, जरा सा बाकी है। तो उसके उस कर्म के स्वामित्व का अभाव होने से वह आगामी बंध रूप नहीं किंतु निर्जरा रूप ही है। जैसे कोई पुरुष दूसरे का द्रव्य उधार लाया हो तो उसमें उसे ममत्व बुद्धि नहीं होती। भला आदमी होता है तो दूसरे के द्रव्य में ममत्व बुद्धि नहीं होती और कमजोरी के कारण लाना तो पड़ता। कोई ये कहे ये दूसरे का है मैं क्यों लाऊं, तो मतलब आप भीख मांगने के लिए तैयार हो, क्योंकि यदि व्यवसाय करना है, आजीविका करना है तो बैंक से संबंध जोड़ना ही पड़ेगा अथवा बाजार से संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। ये कहेगी मैं क्यों लाऊं, ये संभव नहीं, फिर तो व्यवसाय मत करो। और क्योंकि अभी तो व्यवसाय करना है, परिवार साथ है, इसलिए व्यवसाय करना पड़ेगा। व्यवसाय के साथ जितना कुछ व्यवहार होता है उसमें भी प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, लेकिन उस व्यवहार में ममत्व नहीं करना होगा, निर्ममत्व रहना पड़ेगा। किसी का भी लाया है तो वो मेरा नहीं है, ऐसा अपने पास में रहते हुए भी उसका एक खाता डालना पड़ेगा, खाता डालना पड़ेगा ना, या उसमें अपने मूलधन में ही कर लेगा उसको शामिल। और जो असत आदमी है वो क्या करेगा, तो उसको लौटाना ही नहीं है, इसलिए वो तो एंट्री नहीं करेगा ना पहले, और करेगा तो वो सब अपना उसका खाता ही नहीं बन रहा है। लेकिन जो भद्र पुरुष है वो तो
लाता भी है और उसके प्रति निर्ममत्व भी रहता है, क्योंकि निर्ममत्व रह सकता है। ममत्व भले ही अनाचारी लोग, अभद्र लोग, दुष्ट लोग करते हों, लेकिन फिर भी निर्ममत्व रहने के लिए परिस्थिति हमेशा विद्यमान, हमेशा अवसर। इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं, जो लाखों और करोड़ों का व्यवसाय करने पर भी और दूसरों के बैंक के लाखों करोड़ों रुपयों को काम में लेने पर भी उसके एक नए पैसे के साथ भी ममत्व नहीं करते हैं, बैंक का हिसाब सारा अलग रखते हैं। तो फिर लाए क्यों तुम? और लाए तो तुम्हारा ही है, फिर तुम लाए हो तो तुम्हें इसको अपना मानना ही पड़ेगा। ये कहाँ का ये भी बात है? शरीर अभी तुम्हारे पास है तो तुम्हें इसको अपना मानना ही पड़ेगा। मानना पड़ेगा तो कंसेंट्रेशन होगा, संभव नहीं है। वर्तमान में उस द्रव्य से कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके पूर्व निश्चयानुसार नियत समय पर उसके मालिक को दे देता है। नियत समय के आने तक वह द्रव्य उसके घर में पड़ा रहे तो भी उसके प्रति ममत्व न होने से उस पुरुष को उस द्रव्य का बंधन नहीं है। बंधन है, बंधन है। जैसे एक चोर चोरी करके लाया और रात को घर में रखा, बंधन है नहीं? नहीं है बंधन। हर समय बंधन है कि उसी समय। और ये बंधन में है जो बैंक से लाया है वो बिल्कुल निश्चिंत होता है और इसे नींद ही नहीं आ रही। वह उसके स्वामी को दे देने के बराबर ही है। ये महत्व की है, दे देने के बराबर ही है कि चाहे वहां पड़ा है चाहे यहाँ पड़ा है, बात बिल्कुल मेरे पास पड़ा है तो मेरा है ऐसा कतई नहीं है। इसलिए दे देने के, लौटाने के बराबर ही है। कोई जैसे अमानत रख गया तो हो गई, घर की हो गई, घर के जेवरों में मिला नहीं है उसका, दे देने के। तो उसके प्रति रंच भी तो हमको ममत्व तो नहीं है और राग है। राग और ममत्व में अंतर है नहीं। ममत्व में उसको हम थोड़ा भी अपना नहीं मानते, ये बात तो पक्की है ना। ये अपना नहीं मानते तो फेंक दो इसको, नहीं ऐसा नहीं, अपने घर से ज्यादा संभाल कर तो उसको और ज्यादा संभाल कर, और अपना है ज्यादा संभाल कर रखते हैं तो फिर अपना ही होगा तो नहीं है ऐसा। लेकिन संभाल कर हम उसको रखते हैं, रखना चाहिए और रखना पड़ता है। इतना राग है कि तुमने रखा ही नहीं जब तुम्हारा नहीं है। इनका हमारा व्यवहार ऐसा ही, हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी ऐसा करके जाना पड़ता है कहीं। तो क्योंकि अभी हम बस्ती में रहते हैं इसलिए ये व्यवहार हमको करना पड़ता है और इस व्यवहार को निभाना भी पड़ेगा। यदि मत निभाओ, नहीं निभाएंगे तो और ज्यादा खराबी हो जाएगी, तो परस्पर वैमनस्य हो जाएगा तो और ज्यादा संकट हो जाएगा। तो क्या करें इसे छूटने के लिए? तो मुनि बन जाओ। तो कोई नहीं आएगा कि अमानत रख लो महाराज ने जी। क्या है उपाय? व्यवहार से मुक्त होने के लिए उपाय ये है। लेकिन जब तक वो ताकत नहीं है तब तक तो इस व्यवहार में लाचारी से प्रवृत्ति। अब कोई रखने आया है, हमने रख लिया है तो मजा आ रहा है, बढ़िया हो गया, अपने तो 1 किलो का 2 किलो हो गया ऐसा मानता है, ये भार हो गया। भार होते हुए भी बड़े प्रेम से उसको समझ, कितना मैंने ये परिणामों का जो विज्ञान है ये कितना जबरदस्त है। भार समझने पर भी और उसके प्रति निर्ममत्व होने पर भी वो उसको संभाल कर रखता है। बारात का आना भार है, मजा है बारात का भार तो भगा दो, और क्या भगाएंगे भी नहीं हम तो पूरा आधा घंटा, जरा सा फर्क उसमें पड़ नहीं जाए, जरा सी सब्जी में भी अंतर पड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए है तो भार, लेकिन उसका आदर और करेंगे और बड़े सम्मान से विदा करेंगे। लेकिन है भार, ये लौट जाएंगे जब चैन मिलेगा मेरे को, वो लौट जाएंगे। तुमने बुलाया क्या इसको? बुलाए बिना काम नहीं चलता है। इसी प्रकार ज्ञानी कर्म द्रव्य को पराया मानता है, इसलिए उसे उसके प्रति ममत्व
नहीं होता, अतः उसके रहते हुए भी वह निर्जरित हुए के समान ही जानना चाहिए। तो उसको कर्म द्रव्य के प्रति ममत्व नहीं, और वो कर्म द्रव्य जिन परिणामों से बंधा है उनके प्रति ममत्व नहीं, इसलिए वे परिणाम उन परिणामों का भी होना नहीं होना जैसे बराबर है, उसी तरह इन कर्मों का भी बंधना नहीं बंधना बराबर सा है, क्योंकि इससे इनको रखना ही नहीं, इनकी अवधि ज्यादा